किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जब हमारे जीवन मूल्य स्पष्ट ना हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र गर्ग और हाजिर हूं आज एक बार फिर एक नई कहानी लेकर। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज़ उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को भी छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज़ को भी छुआ वह सोना बन गई। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते हुए पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता हूँ। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहाँ आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई थी। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाले अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज़ से सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा कि अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मुझे मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से पूछा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो? और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह ज़िंदगी भर नहीं भूल पाया। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहला, घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। दूसरा, कई बार इच्छा का पूरा होना ना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। तीसरा, फुटबॉल के खेल में तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, पर ज़िंदगी के खेल में ना तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने का मौका दोबारा ना मिल सके। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसी प्रकार के प्रेरणात्मक एवं हिंदी कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।